Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. Correct? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ये जो बीवर फुल मून आने वाला है। अभी बीवर क्या है? बीवर इज़ अ टाइप ऑफ अ रॉडेंट जो दिखता है बिल्कुल चूहा और माउस की तरह, रैट एंड माउस, एंड इट इज़ एक्चुअली अ मैमल। और उस दौरान ये नवंबर मंथ में बहुत ज़्यादा वो फैल जाते हैं क्योंकि नवंबर एंड दिसंबर डेफिनेटली कोल्ड मंथ्स है। तो ठंडे का महीना जितना आने वाला होता है वो अपने लिए ही बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, मतलब मिट्टी का कुछ बना दिया या कुछ ऐसा मतलब मटेरियल का कुछ बना दिया, ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इसी नाम के आधार पर बोला जाता है कि बीवर फुल मून। अभी ये बीवर फुल मून कब है? ऑन 27th ऑफ नवंबर, ऑन मंडे। एंड डेफिनेटली ये जो है इसके बाद आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इट इज़ इन द साइन ऑफ जेमिनाई, बट सारे साइंस के ऊपर ही इसका इफेक्ट होगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या असर होने वाला है ये फुल मून का, दैट इज़ बीवर फुल मून का क्या असर ऑब्वियसली होने वाला है उनके लाइफ पर। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। देखो यहाँ पे मुझे जिंगल बेल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एल लेटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक स्टार दिखाई दे रहा है छोटा करके, अगर आप जूम करो तो कुछ फेदर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे एस या 2 इस तरह से कुछ दिखाई देता है। मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपकी खोज, आपके जो इन्वेस्टिगेशन, आपके फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक या डेटा कैलकुलेशन, अगर आप डेटा मैनेजमेंट में हैं, अगर आप सिंपली डेटा को लेकर काम करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट, अगर आप सर्वे करते हैं, कहीं ना कहीं पे अगर आप रिकॉर्ड्स रखते हैं अपने बिजनेस का, अकाउंट्स का, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको सटीक से सटीक जो है कहीं ना कहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस कर कर आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मतलब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट इज़ फॉल्स, डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे हैं, उस प्रॉब्लम को हटाया कैसे जा सकता है ताकि इन फ्यूचर और प्रॉब्लम्स ना आ पाए। प्रॉब्लम्स तो आते जाते रहेंगे लेकिन मेजर प्रॉब्लम्स ना हो उससे पहले ही आप कोई प्रिवेंटिव स्टेप ले लेंगे, उससे पहले ही आप कोई प्रिकॉशन ले लेंगे। मुझे यहाँ पे इस तरह से भी दिख रहा है कि कोई आपको झूठा दिलासा दे सकता है रिगार्डिंग योर लव रिलेशनशिप, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप बहुत ज़्यादा चौकन्ने तो रहेंगे लेकिन आपका बहकने का भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो बेटर बी श्योर इफ समवन प्रपोजेज यू, इट ऑल्सो डज नॉट मीन कि सब लोग ही ऐसा करेंगे। नो, इट कैन नेवर बी लाइक दैट, बट इसका संभावना मैं देख रही हूँ। कोई यहाँ पे मुझे इस तरह से भी महसूस हो रहा है कि जैसे अभी भी आपके माइंड पर बहुत कुछ है, धुआं धुआं सा। ये धुआं वाला जो सिचुएशन है आफ्टर 27th ऑफ नवंबर 2023 ये धीरे धीरे से हटेगा। आपके जो क्लाउड्स ऑफ एंग्जाइटी है, जो क्लाउड्स ऑफ टेंशन है, ये हटेगा धीरे धीरे। आई कैन से लाइक दैट जिस दिन से आप देखेंगे विद इन द नेक्स्ट 2 months आपको बहुत कुछ अर्जेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर को आफ्टर 27th ऑफ नवंबर यू विल स्टार्ट बिल्डिंग इट, मतलब स्टेप्स लेंगे आप, फॉर्मेलिटी कंप्लीट करेंगे आप, फॉर्म्स भरना होगा, भरेंगे आप, कोई कॉन्ट्रैक्ट डील साइन करना होगा, इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट के सारे पेपर्स आप चेक करेंगे, फिर आप डील साइन करेंगे, फिर कोर्ट पेपर्स होगा, एफिडेविट होगा, एंड देन एवरीथिंग विल बी सेटअप। लाइक आप एक
छोटा सा ही सही, कुछ लोग छोटा, कुछ लोग मिडिल लेवल पर, कुछ लोग लार्ज स्केल पर बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी आपके इतने से समय में जितना भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रहा है, आप शायद उसको भी वेरीफाई करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक आई कैन सी लाइक यू नो व्हाट, दिस इज द शेप ऑफ अ सी अर्चिन। दिस इज़ लाइक अ सी अर्चिन शेप, जहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आप ना मतलब क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आप ऐसे नहीं कि हल्के में लेंगे उस चीज़ को, आप पूरी तरह से बेस तक जाएंगे और यू विल फाइंड आउट। अगर आपके रिलेशनशिप्स में कुछ चेंजेस होने वाला होगा तो वो सबसे ज़्यादा होगा आफ्टर द नवंबर फुल मून। ठीक है। आई डू फाइंड दैट यस 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 यस, काफ़ी ज़्यादा रिबन्स देखने का मतलब ये भी होता है दैट यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद सर्टेन गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट बॉक्स में ही रिबन्स होते हैं। ओके, सो सरप्राइज़ है वो, आपके लिए क्या आने वाला है वो तभी पता चलता है जब आप उस बॉक्स से उसको डेफिनेटली अनबॉक्स करते हैं। देखो यहाँ पे बटरफ्लाई है, सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन बट इन अ ह्यूज फॉर्म। यहाँ पे देखो एक जग, सो जग में जनरली लिक्विड होगा या वाटर, एनी टाइप ऑफ फ्रूट जूसेस, एनीथिंग। सो बेसिकली गुड फॉर्चून इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय द जग। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आफ्टर 27 नवंबर आपको हल्का सा ही सही महसूस ज़रूर होगा कि आपके लक फैक्टर है जो है वो आपके साथ दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा रोज़गार करेंगे, मतलब इधर तो आप देखेंगे कि यस अ प्रमोशन इज़ इन ड्यू, या हो सकता है कि आपके जो प्रॉफिट सेक्शन है, प्रॉफिट मार्जिन है आपका, वो ज़्यादा होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप घर में कोई ऐसा पूजा या अनुष्ठान रखेंगे या कुछ ऐसा करेंगे ताकि आपके ज़िंदगी में ज़्यादा रेमेडीज़ के रूप पर आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर पाए। यू विल ऑल्सो रियलाइज़ कि आप अगर अभी ऐसा सोच रहे हैं कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ, मैं इतना एफर्ट्स में दे रही हूँ या दे रहा हूँ, मेरा लव लाइफ इतना रिलेशनशिप में मुझे मेरा इतना टेस्टिंग पीरियड क्यों चलता है, कोई मुझे क्यों इतना आजमाता है, कोई मुझे मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, वाई आई गेट इंसल्टेड फॉर नो रीज़न, वाई आई गेट ब्लेम्ड फॉर नो रीज़न। सो उसका भी जो सल्यूशन है आफ्टर नवंबर 27 यू विल रियलाइज दैट, क्योंकि फुल मून है, एवरीथिंग इट विल बी विजिबल टू यू। ठीक है, जब रोशनी पूरी तरह से आता है तभी ना आके वो विजिबल होता है। सो इट्स नॉट लाइक दैट, जो भी मुझे इंडिकेशंस मिले वो मुझे यहाँ पे दिखे और मैंने आपको कहा। ओके, आप जिनके साथ बातचीत करने जाएंगे, आई डू फील दैट दैट पर्सन इज़ अ वेरी मैच्योर्ड एंड वेरी यू नो लाइक वेरी पॉलिटिकल माइंड। सो आप ध्यान से उनके साथ बात करें ताकि वो आपके स्टेटमेंट्स को कोई ट्विस्ट ना करे। ओके, यू कैन सी ड्रीम्स ऑफ लाइक स्टोन्स, पत्थर का, या हो सकता है कोई नदी या कोई नदी के किनारे पे आप बैठे हुए हैं, शादी का सपना आप देख रहे होंगे, या कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा मछली है वहाँ पे, या हो सकता है स्नेक्स है। यू विल सी स्ट्रेंज ड्रीम्स ऑल्सो। मरमेड भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है जल परी का, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड देखो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, दिस इज़ अ कैंडल। सो कैंडल अगर जब आ गया रीडिंग में, यहाँ पे आप ज़रूर एश्योर्ड रहिएगा कि आपके साथ जो भी होने वाला होगा इट विल बी द बेस्ट फॉर यू। चाहे उससे पहले जितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भी होगा आपके भलाई के लिए होगा एंड यू विल लुक फॉरवर्ड। कुछ लोग वेस्ट की तरफ ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, वेस्ट में आपका कोई वर्क असाइनमेंट, कंसाइनमेंट के लिए शायद आप जा सकते हैं। कंसाइनमेंट मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, शायद आपको बोला जाएगा। सम ऑफ यू कैन बी लियो, वर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियो,
एंड आपके चार्ट में केतु का ज़्यादा प्रभाव है, केतु और राहु का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हो सकता है. ओके, ऑलराइट. I also do find like yeah, someone is saying like I am back. तो हो सकता है कोई आपको मैसेज कर सकता है कि yes I am back, we can talk, we can meet. ठीक है, शायद वो रिश्ता आपके लिए पोस्टपोन हो चुका था, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कैंसिल हो चुका था वो रिश्ता, या प्रपोजल. मे बी इट इज़ अ मैरिज प्रपोजल ज़्यादा दिख रहा है. अभी बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है, बट मैरिज दिख रहा है. सो यू विल हैव फुल कंट्रोल. लेकिन एक चीज़ है, आप अपने स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, गुस्से में ना कुछ बोले, ना अपना आपा खो दे. ठीक है. सो अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स कि आपके लिए बेसिकली क्या आने वाला है आफ्टर द फुल मून इन नवंबर. सो फुल मून के बाद क्या हो सकता है, क्या आ सकता है आपके ज़िंदगी में. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या हो सकता है आफ्टर 27 ऑफ नवंबर 2023. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो फर्स्ट कार्ड आई टोल्ड यू 3 ऑफ विजडम. यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, या बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ जॉइंट कोलैबोरेशन. यू कैन से लाइक आप सेटअप करने वाले हैं, या कोई ग्रुप गैदरिंग आपके घर में हो सकता है. द मैजिशियन, मैंने आपको ये भी कहा कि आपकी हुनर जो है, आपकी टैलेंट जो है, सारे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हो सकता है. वो आप ऑलरेडी कुछ किताबों से पढ़े, या कहीं ना कहीं से आप गैदर करें, कलेक्ट करें, वो सारे इन्फॉर्मेशन का पूरी तरह से प्रयोग करें. और यहाँ पे भी देखो एक जग जैसा ही यहाँ पे है. कैन यू सी दिस जग? अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे आपको जग दिखाई देगा. सो देयर इज ऑल्सो व्हील ऑफ फॉर्चून विच हैज़ कम. यहाँ पे है 5 ऑफ स्ट्रेंथ. ओके, यहाँ पे है एस ऑफ करिश्मा. वी डू हैव द पेज ऑफ स्ट्रेंथ. और यहाँ पे है हमारे पास 4 ऑफ इंटेलिजेंस एंड फूल. सो देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग ऑब्वियसली, जो कोई भी डिनाई नहीं कर सकते कि आपकी ज़िंदगी में तो होने वाला है. मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप एकेडमिक्स से रिलेट करते हैं, नॉन एकेडमिक भी है, तो भी किताबों से, कई जगह से इन्फॉर्मेशन मिलने का सबसे ज़्यादा ही आपको यहाँ पे हक है. आपको मिलेगा भी, और जितना ज़्यादा आप नॉलेजेबल होंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने ज़िंदगी में सबसे अच्छा प्रयोग कर पाएंगे. सो विल डांस, विल हैव फन, यू विल बी इन अ ग्रुप. कहीं ना कहीं पे बहुत सारे लोग जो आपके में भी आप कॉन्स्पिरेसी के शिकार होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, जो मैंने यहाँ पे देखा. बट यू डोंट वरी, एवरीथिंग यू विल फाइंड आउट आफ्टर द फुल मून कि ऐसा क्यों हुआ, उसका सल्यूशन क्या है, फर्दर ऐसा प्रॉब्लम ना हो, उससे क्या हम कर सकते हैं. सो यू विल मेक क्रिएटिव थिंग्स फ्रॉम बाय योर ओन हैंड्स, आर्टिस्टिक थिंग्स बाय योर ओन हैंड्स. सो क्रिएटिव स्किल्स आपका जो है, जिस तरह से बीवर जो है वो इस समय पर कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि वो उसके अंदर छुप जाए, ताकि उसको ना ठंडी का एहसास ना हो. ठीक है. सो बेसिकली यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर अ बिग एग्जाम और अ बिग प्रोजेक्ट, ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and